एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो गाइस, कल था फर्स्ट नवरात्रि, तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ के मैंने मुंह हाथ धो लिया था, अच्छे से फ्रेश हो गई थी क्योंकि इसके बाद नाश्ता बनाने का काम था मेरा। फिर मैंने फटाफट रोटी बनाया था, सब्जी मेरा ऑलरेडी बन चुका था क्योंकि दादी ने सबसे पहले सुबह उठ के सब्जी बना दिया था। फिर मैंने किचन साफ़ किया सारा क्योंकि मुझे नहाने जाना था, पूजा पाठ करना था, तो मैंने सोचा पहले किचन साफ़ कर देती हूँ, बाद में सफाई कर लूँगी। फिर मैं नहा के आई, मैंने थोड़ा सा मंदिर भी साफ़ किया बिकॉज रोज़ ही करती हूँ वैसे तो, पर आज नवरात्रि का फर्स्ट डे था तो मैंने सोचा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। फिर मैंने मंदिर के बर्तन भी अच्छे से धो दिए, धो धा के सब लेके आई थी। एक में मैं पानी ले आई थी, एक में तेल। फिर ये जो मेले से लेके नहीं आई थी डेकोरेशन का, इसको भी मैंने लगा दिया क्योंकि मंदिर खाली खाली सा लग रहा था, तो ये काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था इससे। फिर ये देखो ये क्या लेके आए हैं, क्योंकि इसको ना हमें भिगोना पड़ता है नवरात्रि के फर्स्ट डे, क्योंकि दशहरे तक ना ये उग जाएगा। फिर हम जो टीका लगाते हैं दशहरे में, उसके साथ इसको लगाया जाता है, तो इसलिए इसको पहले ही हम लोग जैसे नवरात्रि के फर्स्ट डे में इसको भिगोते हैं कि तब तक उग जाए। फिर मैंने अच्छे से अपनी आरती कंप्लीट की। काव्या और इसके पापा मुझे देख रहे थे दोनों, और मैंने फटाफट अपनी आरती कंप्लीट की। फिर काव्या यहाँ पे टिक्का लगाने का जिद कर रही थी कि मैं दूंगी पापा को, टिक्का लगाऊंगी, मैं करूँगी। फिर मैंने उनका टिक्का विक्का लगाया। उसके बाद ये देखो मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, जोत जलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है मंदिर। फिर हम लोगों ने चाय पिया, नाश्ता वगैरह किया, काव्या को भी नाश्ता करा रहे थे हम लोग। उसके बाद मैं अपने घर के बेसिक काम पे लग गई, जैसे कि अपने कमरे में पोछा लगाना। कमरे में सुबह सुबह लगाने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने सबके जाने के बाद काम स्टार्ट कर दिया था। अपने कमरे में अच्छे से पोछा कंप्लीट किया। उसके बाद मैं चली गई थी बाहर दादी के कमरे में पोछा लगाने के लिए। दादी के कमरे में भी मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया था, क्योंकि रोज़ रोज़ सफाई करते तो इतना गंदा नहीं होता है, इसलिए मैं फटाफट ही लगा देती हूँ। फिर किचन में भी मैंने अच्छे से पोछा वगैरह लगाया, क्योंकि किचन तो ऑलरेडी रोज़ गंदा होता है बिकॉज बर्तन धोना होता है। फिर बाहर मैंने अच्छे से धुलाई कर दिया क्योंकि आज मिट्टी मिट्टी हो गया था पूरा घर। फिर काव्या को काट के दिया एक एप्पल, उसको मैं बीच बीच में पढ़ा भी रही थी और एप्पल भी खिला रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने काव्या के लिए बनाया थोड़ा सा खीर। उसके बाद मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने भी राइस खा लिया था। काव्या सो गई थी क्योंकि 1-1:30 बजे वो सो जाती है। फिर मैं भी सो गई थी क्योंकि सुबह जल्दी उठी थी, तो फिर नींद आ रहा था बहुत तेज़। शाम को चाय पीने भाभी के घर चले गए, वहीं पे चाय पिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।